मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पार्ट 2 के साथ आपके सामने एक बार फिर उस वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन लगा दिए थे। आई होप फीलिंग क्लासरूम वाली आ रही होगी। कंडीशंस थोड़ी सी अनफेवरेबल हैं, बट फेवरेबल हो जाएंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। रिलैक्सेशन इस बात का है कि मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाई पर आपकी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, और जो भी टाइम अब तक आप लोग गवा चुके हो कि अप्रैल मई, उस सब को हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। कुछ एक आध टेढ़े मेढ़े फ़ोन आए, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ। वो टेढ़े मेढ़े फ़ोन इस बात के हैं कि सर 30% में क्या हटा क्या नहीं। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आप ज्ञान जितना ज़्यादा हासिल करेंगे आप उतना ज़्यादा लाइफ में कामयाब होंगे। अल्प ज्ञान हानिकारक है, बहुज्ञान हानिकारक नहीं है। 30% क्या कम हुआ क्या नहीं कम हुआ वो सब मेरा हेडेक है, आप परेशान ना हो। आप सारी चीज़ें पढ़िए, सपने ऊंचे देखिए कि इंटर की मात्र एक आपको डिग्री लेनी, एक मार्कशीट लेनी है, लेकिन ज़िंदगी की राहों पर चलने के लिए आपको कंपटीशन बीट करना है। उसके लिए हमारे अंदर ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेफालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने कार्य पर पूरी तरीके से ईमानदारी से समर्पित रहें। बाकी जो बातें वो सब सोचने का काम हमारा है, ठीक। तो आज इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कान में ईयरफोन लगाइए, चाय का कप पड़ोस में रखिए और खाइएगा कुछ भी नहीं, वरना बहुत मारेंगे, समझ लेना। अगर ललचा के खाते रहो हमें नहीं कुछ मिला, ठीक। चाय पी सकते हो, खाना कुछ भी नहीं, और आराम से एक एक सवाल को मेरे साथ लगाइए। तो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा सभी लोग। 1 बिलियन में 3 मोल एथिल एल्कोहल के और 9 मोल जल के हैं, यानी जल के मोल। क्वेश्चन नंबर 9, जल के मोल। जल के मोल बताइए। तो जल इसमें कौन हुआ? विलायक। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। लल्ला लोग बहुत जल्दी दे देंगे कि पानी में शराब मिलाई जाती है, शराब में पानी है? आवाज नहीं आई। पानी में शराब मिलाई जाती है, शराब में पानी। वैसे तुम्हें सही बात बताएं तो जो तुमने देखा होगा, हमारी तरफ क्या घूर रहे हो? हमने थोड़ी ही पी जो हमसे पूछ रहे हो, हमारी तरफ मत घूरो। हम तुम्हें बता रहे हैं कि लोग पहले शराब डालते हैं, बाद में पानी डालते हैं। उस हिसाब से शराब क्या हो गई? विलय। और पानी नहीं, उस हिसाब से शराब हो गया विलायक और पानी हो गया विलय। लेकिन एक्चुअल में क्या? पानी क्या है? विलायक। और शराब यानी एथिल एल्कोहल वो क्या है? विलय। तो जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक। अब चूंकि दोनों आपस में पूरी तरीके से विलय होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो एल्कोहल और जल में विलायक का काम कौन करेगा? जल। तो जल के मोल इन्होंने हमको दे रखे हैं कि जल के मोल हमारे पास कितने हैं? 9। और एथिल एल्कोहल के मोल, एथिल एल्कोहल के मोल भाई लोगों हमारे पास कितने हैं? 3। अब इन्होंने क्या कहा कि बिलियन में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज निकालो। बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप निकालोगे H2O के मोल, H2O का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बराबर। तो ऊपर आप उसी को लिखोगे, यानी जल के मोल बटा जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल के मोल। बहुत इजी है। जल के मोल 9, जल के मोल 9, एल्कोहल के 3 हुआ 9/12। 3 तिया 9, 3 चौक 12। पेपर में इतना ही छोड़ आना। पेपरों में ज़्यादा सवाल में लकड़ी करने की जरूरत नहीं है कि ढेर काबिल बनो। तब भी लकड़ी करने का मन हो तो कर भी आना, ऐसा भी नहीं कि मन को अपने खराब करो। 3/4 तो 4 सत्ते 28 कितने बचे? 2। 4 पंजे 20, 0.75 आंसर। अब आपको निकालना है किसका? एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर, टाइम ना पास कराओ, बताओ ऊपर कौन आएगा? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल के मोल कितने आएंगे? 3। नीचे की लाइन सेम,
यानी 9 प्लस कितना आएगा 3, तो 3 बटा कितना हो गया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4 कहानी आएगी 0.25। सबको सवाल समझ में आ गया। तो जो घुलता है विलय, जिसमें घुलता विलायक मिला के बनता विलयन, तो जल के मोल दिए, अल्कोहल के मोल दिए, तो सबसे पहले हमने जल का मोल प्रभाज निकाला। जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल बटा जल प्लस अल्कोहल के मोल, अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर अल्कोहल के मोल बटा जल प्लस अल्कोहल के मोल। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना सवाल आप सभी लोग उतार लीजिए और हम अपना बोर्ड साफ कर लें। बहुत दर्द है लल्ला कि खाली कमरे में बरबरा रहे हैं, ठीक, जिससे तुम्हें फीलिंग क्लास वाली ही आए। सोच लो जिंदगी इतनी झंड है फिर भी हमें घमंड है। कोई बात नहीं, वक्त आएगा, अपना भी अच्छा वक्त आएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। 10वां सवाल स्टूडेंट देखिए, 0.2 मोलर, मोलर बराबर मोलरता कितनी 0.2, H2SO4 विलयन बनाने में आयतन दे रखा 200 मिलीलीटर। कोई भी मिसप्रिंट हो चेक कर लीजिएगा। कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, कितने ग्राम यानी मात्रा बराबर हम लोगों ने क्या मानी x ग्राम। नाम कौन है H2SO4। पन्ने पे चलो, H2SO4 का अणुभार नोट कर लो, अणुभार बराबर होता है 98। ठीक भाई लोगों, फार्मूला लगाओ, क्या होता है सांद्रता बराबर क्या होता है मोलरता, साथ में कौन अणुभार, सांद्रता काहे में ग्राम प्रति लीटर, ग्राम कितना x ग्राम, आयतन कितना 200 मिलीलीटर बटा कितना 1000, 1000 कहाँ चला गया ऊपर, मोलरता कितनी 0.2, अणुभार कितना 98। ध्यान से 200 एकम पंजे 1000। ठीक भाई लोगों, x बराबर आएगा कितना आएगा 0.2 गुणा 98 इज द डिवाइडेड बाई कितना आया 5, पॉइंट हटाया 0 आया, 2 एकम 2 नीचे 25 आया, 98/25। लल्ला कैलकुलेटर से चाहे कर लो, 98/25, 98/25 कितना आएगा, 1 मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई किसी प्रकार की? 98/25 रोक दीजिए, रोक दिया। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर, मोलैरिटी 0.2, आयतन 200 मिलीलीटर, मात्रा x ग्राम, H2SO4 द मॉलिक्यूलर वेट इज 98, सांद्रता बराबर मोलरता गुणा अणुभार, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम कितना लिया x ग्राम, आयतन कितना 200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, मोलरता 0.2, अणुभार 98, सॉल्व करोगे 0.2 गुणा 98 डिवाइडेड बाई कितना आपने कर दिया, डिवाइडेड बाई आपने कर दिया 5, पॉइंट हटाया 0 आया, 2 से काटा कितना आया 25, 98/25। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.9 ग्राम। अब हम कैलकुलेटर लेके तो बैठे नहीं, इसीलिए वीडियो हमने रोक दिया था थोड़ा सा। 3.9 ग्राम। ठीक, बात सबको समझ में आ गई? इतना आप लोग उतार लीजिए। हाल लाओ क्वेश्चन नंबर 11, फटाक से देखिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहा गया कि एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भारानुसार यानी जल की मात्रा कितनी है 54%, 54%, भारानुसार 54% जल है। इस मिश्रण में अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल C2H5OH की मात्रा निकाल लो। आज हमारे क्लास में 54% लड़कियां पढ़ने आई, तो लड़के कितने नहीं पढ़ने आए? तो आप फटाक से उत्तर निकाल दोगे क्या कि 100 माइनस आप क्या करोगे 54, तो 10 में से 4 गए कितने बचे 6, और 9 में से 5 गए कितने 4, यानी 46% अल्कोहल रहेगा। बात सबको समझ में आ गई? हमको 54% दिया था जल, तो हम समझ गए अल्कोहल कितना रहा होगा 46, क्योंकि मिश्रण 100 का ही बनेगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे जल के मोल। जल के मोल भाई लोगों, मोल बराबर क्या फार्मूला हमने बताया था, भार, और बटा क्या अणुभार। पन्ने पे चलो, भार आपके पास है कितना 54, अणुभार नोट कर लो, पानी का कितना होता 18। ये सब चीजें को एग्जाम में बताएगा नहीं, घर से तुमको पता होनी चाहिए कि पानी का अणुभार कितना 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 मोल आ गए। C2H5OH
के मोल बराबर भार बटा अणु भार। अब की भार कितना दिया 46। पन्ने पे चलो, अणुभार भी कितना होता है चेक करना आप लोगों को, लीजिए चेक करिए। कार्बन का 12, 12 दूनी 24, ठीक। ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन का 1, 5 और 1 कितने हुए 6। ऑक्सीजन का कितना 16, लो चेक कर लो बहुत जल्दी से यार। 24 और 6 कितने हो गए 30, 10 40 और 6 46। वो हम कह रहे थे पन्ने पे चलो 46, कितना आ गया 1। बात सबको समझ में आ गई। अब आप एक एक का मोल प्रभाव निकाल लो, यानी H2O का मोल प्रभाज बराबर ऊपर कौन H2O के मोल, नीचे कौन H2O प्लस एल्कोहल के मोल। H2O के मोल कितने भाई लोगों दे रखे हैं 3 और प्लस कितना हुआ 1। बोलिए कितना हुआ 3/4 पहला आंसर। बोलिए C2H5 OH का मोल प्रभाज बराबर बताइए एथिल अल्कोहल के मोल कितने हमारे पास हैं 1, नीचे की लाइन सेम 3 + 1 यानी 1 कितना हो गया 4। यानी पानी का मोल प्रभाज आया 3/4 और अल्कोहल का मोल प्रभाज आया 1/4। बात सबको समझ में आ गई। इतना आप सभी लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां सवाल। 12वां सवाल सभी स्टूडेंट देखिएगा, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। मोलरता दे रखी 0.3, उसके बाद नाम दिया ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 ये आपको एक अम्ल दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें एचायन कितने 3, यानी स्मॉल n बराबर कितना ले लोगे आप 3। ये कौन है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसकी क्षारकता कितनी है 3, क्योंकि इसमें एचायन कितने 3। फार्मूला मैंने अभी बताया था, नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर स्मॉल n, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा स्मॉल n। मोलरता कितनी 0.3 गुणा कितना हुआ 3 हो गया 0.9 आंसर। ठीक, सवाल सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सभी स्टूडेंट्स, 13वां सवाल। 13 नंबर में सभी लोग गौर से देखें। सवाल क्या है, 450 ग्राम जल, यानी जल की मात्रा आपको दे रखी 450 ग्राम। ठीक भाई लोगों, एसीटोन की मात्रा आपको दे रखी है। एसीटोन का फार्मूला चाहिए, CH3COCH3 फार्मूला होता है, की मात्रा बराबर भाई लोगों दे रखी है कितनी 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम। ठीक, उसके बाद तो एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एक बार आपको पन्ने पर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जल का अणुभार हम आपको बता ही चुके हैं, पन्ने पर आप नोट कर चुके हैं, कितना होता 18। एसीटोन का मैं बताने जा रहा हूं, CH3COCH3 फार्मूला होता है, और अणुभार हमको रटा है, आपको आज से रट गया। तर्क चाहिए कि सर कैसे आया, लो चेक करो। कार्बन का 12 होता तो 1 2 3 कार्बन है, 12 3 36, 36 और 6 कितने हो गए 36 और 6 कितने हो गए 42 और ऑक्सीजन का 16, 42 और 16 कितने हो गए 58। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन इजी वे। आराम से आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया होगा। अब अपने को क्या चाहिए, एसीटोन का मोल प्रभाज एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इन लोगों के क्या निकालने, मोल। तो हम निकालेंगे जल के मोल। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे यार, ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं, फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो मोल बराबर क्या होता, भार बटा अणुभार। तो जल का भार कितना है 450, अणुभार आपके सामने कितना है 18। तो 450 बटा 18 जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 25। कैलकुलेटर लेकर आप बैठो, मेरे पास तो नहीं है यहाँ पर फिलहाल। एसीटोन के मोल निकाल लो। एसीटोन के मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो भार कितना इन्होंने दिया 5.8, अणुभार कितना दिया 58।
पॉइंट से 0 आया, 58 से 58 उड़ाया, 1/10 यानी 0.1 आया। ठीक, आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। फार्मूला लगाइए, क्या लगाएंगे बोलिए मेरे साथ। एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर, लजवाना नहीं, बोल देना, मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोल बटा एसीटोन प्लस जल के मोल। क्लियर? अब जरा गौर से देखिए, एसीटोन के मोल आपके पास कितने हैं? 0.1। कितने हैं? 0.1। पानी के कितने हैं? 25। ऊपर कौन? 0.1। नीचे कौन? 25। 0.1। पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया? कैंसिल। 1 कितना आ गया? 251। 1/251 को ऐसे ही छोड़ जाना। ठीक, एनसीईआरटी में ज्यादा चिराइन नहीं होती है, फिर भी लकड़ी करने का मन होए तो 0.00398 1/251 करोगे तो 0.00, ठीक है, 0.00398 आंसर आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? इतना आप सभी लोग उतार लीजिए। तो लल्ला लोगों, 14 नंबर का सवाल देखो कि मात्रा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14.9 ग्राम। नाम दे रखा है KCl, आयतन दे रखा है 500 ग्राम जल में घोला गया, यानी B बराबर 500 ग्राम। घबराना कतई नहीं लल्ला। KCl में घोला गया तो बिलियन की मोललता ज्ञात करो। स्मॉल m इज द फाइंड आउट। नाम कौन? KCl। पन्ने पे चलो। अरे ओ लल्ला, KCl का अणुभार कितना होता है? 74.5। जो सब याद करते रहना, ठीक है। K का 39, Cl का 35.5। ध्यान से सबसे पहले निकाल लो KCl के मोल बराबर क्या होता है? भार बटा क्या होता है? अणुभार। भार देखो लल्ला कितना? 14.9। अणुभार देखो 74.5। कैलकुलेटर निकालो, इसको कर दोगे सॉल्व होकर आएगा कितना? 0.2। 1 मिनट रोक दो। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मोल हमारे पास कितने आ गए? 0.2। फटाफट लगा लीजिए। मोललता बराबर विलय के मोल बटा विलायक का भार काहे में? किलोग्राम में। लल्ला मोल बताओ, लल्ला भार बताओ कितना है? 500। काहे में मिली तो ऊपर गया 1000, क्या हो गया? लीटर। पॉइंट हटाया, 0 आया। ठीक, 3 0 से तुमने तीनों 0 को उड़ाया। ऊपर कौन? 2, नीचे कौन? 5। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, 0.4 आंसर। ठीक, बात सबको समझ में आ गई? 14 सवाल बिल्कुल क्लियर। इतना आप उतार लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये 2 सवाल हैं और जो आप अगली बार हमसे मिलने आओगे, फिलहाल कल का पहले सुन लीजिए कि अब आप लोग मंडे को सवेरे 9 से 11 के बीच में, मंडे को, या शाम को 4 से 6 के बीच में आकर अगले नोट्स आप ले जाइए। अगले नोट्स में आपको मिलेगा केमिस्ट्री में समपरासारी विलयन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन और विद्युत रसायन, इनके न्यूमेरिकल और ठोस अवस्था की थ्योरी। इतना काम आपका केमिस्ट्री में बचा हुआ है। और फिजिक्स में अब आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मंडे को सुबह 9 से 11 और शाम को 4 से 6। मंडे को कान लाओ, कान में बोल दें, हम तो बाल नोच डालेंगे किसी दिन अपने, कतई गंजे हो जाएंगे। ठीक है, और सारे सभी तुम्ही लोगों के ऊपर इल्जाम इस चीज़ का लगाएंगे। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि फलाने दिन नोट्स लेने आ जाना, लेकिन तेरे दर पे सनम हम चले आए और आज हमें याद आई इसलिए नोट्स लेने आए। अरे पापियों, ये सब पाप निकलेंगे अगर ऐसे धीरे धीरे पाप करते चले जाओगे। तो मंडे को नोट कर लो, मंडे को नोट्स लेने दोबारा आओगे। ठीक, तो टॉपिक है हमारा ओपी। ओपी माने ओम प्रकाश नहीं,
ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब के लिए वो बच्चों वाला फार्मूला कि पीबी बराबर क्या होता है आरटी, यानी पीबी बराबर हो सकता है एनआरटी, पी बराबर हो सकता है N/VRT, पी बराबर हो सकता है CRT। ठीक, फटाफट पीबी बराबर RT, पीबी बराबर NRT या पी बराबर N/VRT, पी बराबर CRT। सी कहां से आ गया? सी माने सांद्रता, सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन। ठीक, अब इसके बाद और चीजें ध्यान से देख लो। उसके अलावा हो सकता है पीबी बराबर W/MRT, पीबी बराबर W/MRT। दो पैमाने नोट कर लो, एनटीपी या बोलेंगे एसटीपी। एनटीपी का पूरा नाम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का पूरा नाम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक को मातादा एक को सातादा बोला जाता है। ठीक, इस पर टी बराबर मर्जी से ले सकते हैं 273 केल्विन, बी बराबर ले सकते हैं 22.4 लीटर, पी बराबर ले सकते हैं 1 ATM या फिर 760 mm, आर बराबर ले सकते हैं 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन और कौन मोल। ठीक, ये सारे फार्मूले आप लोग पहले चेक करें। पीबी बराबर आरटी, पीबी बराबर एनआरटी, पी बराबर N/VRT, पी बराबर CRT। इसमें जितने पी हैं वो कौन है? परासरण दाब। 11 तक आप बिना इज्जत के नाम लेते थे, कहते थे दाब। 12वें में आ गए, थोड़ी इज्जत दे दो तो क्या कहोगे? परासरण दाब। वी माने आप क्या कहते थे? आयतन, अभी भी बोलोगे आयतन। आर माने आप क्या बोलते थे? गैस नियतांक। नहीं, अब आप क्या बोलोगे? बिलियन स्थिरांक। आर माने बिलियन स्थिरांक। टी माने टेम्परेचर, एन माने मोलों की संख्या, सी बराबर सांद्रता, डब्ल्यू माने भार, कैपिटल एम माने अणुभार। समझ में आ रहा है? ठीक, इतना आप लोग उतार ले। तो स्टूडेंट्स, ओम प्रकाश का पहला सवाल, ओम प्रकाश बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में परासरण दाब। तो पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के 3%। तो सबसे पहले टी बराबर 30 में जोड़ा, कितना जोड़ा? 273। तो 273 में 30 जोड़ोगे कितना हो गया? 303। काहे में बदल गया? केल्विन में। तो दिया हो सेंटीग्रेड में, बनाना हो केल्विन में, जोड़ देंगे 273। उसके बाद 3%, इसको खोलना सीखिए, अर्थात पेपर दे रहे हो ऐसे लगा के आना 3/100, इसको खोलना सीखिए। फिर मुंह से बोलना सीखिए। बोलेंगे कैसे? बोलो मेरे लाल, मात्रा बराबर 3 ग्राम। बोलो मेरे लाल, आयतन बराबर 100 मिलीलीटर। ना समझ में आओ? आप बोलो अल्लाह दोबारा समझा मैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ा 273 हो गया 303 केल्विन। ठीक है, उसके बाद 3% आपने क्या लिखा? 3/100। जे हुआ खोलना, अब मुंह से है तुम्हें बोलना। बोलो मात्रा बराबर कितनी? 3 ग्राम। बी बराबर कितना हो गया? 100 मिलीलीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ओम प्रकाश ज्ञात करो, यानी पी इज द फाइंड आउट। लल्ला नाम बताओ, नाम किसका है? यूरिया का। ठीक, लकड़ी फिर वही तुम्हारे सामने आएगी। ठीक, यूरिया का फार्मूला बच्चों पता होना चाहिए, NH2CO NH2। इसका अणुभार याद कर लो, अणुभार पूरा होता है 60। जल्दी से फार्मूला लगा दो, कितना लगाओगे? पीबी बराबर W/M, क्या हो जाएगा? RT। बोलो पी बराबर क्या हो जाएगा? WRT बटे में M, और साथ में कौन आएगा? B। W का मान बोलो कितना है? 3 ग्राम। R का मान 0.082, T का मान 303, M का मान हमारे पास 60 है, और B का मान हमारे पास कितना दे रखा है? B का मान इन्होंने दे रखा 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर दिया हो मिली में, बनाना हो लीटर में, 1000 से भाग 1000 कहाँ गया? ऊपर। जरा गौर से देखो, पॉइंट हटाओ, 1 2 और 3। ये देखो पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3, 3 अंक नीचे आ जाएंगे। जीरो देखो कितने कट रहे? 3 जीरो से तीनों जीरो लल्ला क्या हो गए? कैंसिल। 3 से काट दो, 3 एकम 3 दूनी कितना हो गया? 6। लल्ला ऊपर देखो कितना बचा? 82। गुणे में कितना? 303। और नीचे देखो लल्ला कितना बचा? 20।
और 2 जीरो और मौजूद हैं। ठीक, अब गुणा अपने आप कर लो, चाहे हम करे दे रहे हैं, फिलहाल अपने आप ही कर लेना। ऊपर की गुणा आएगी 24,846, 24,846 बटा आप करिए कितना 2000, तो लल्ला 2000 से जब तुम भाग करोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 12.42। मात्रक इसका होता है एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, हिंदी में वायुमंडलीय। एक दफे फिर समझ लो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, 273 जोड़ा 303 केल्विन हो गया। 3% था, यानी अर्थात 3/100, मात्रा 3 ग्राम, आयतन 100 मिलीलीटर। फार्मूला लगाया PB बराबर W/MIT, P बराबर WIT बटा M। बी नीचे चला गया, W का मान रखा, R का मान रखा, T का मान रखा, M का मान रटाया। यूरिया का कितना होता 60, आयतन कितना था 100 मिलीलीटर, दिया है मिली में, बनाना लीटर में। 1000 से करी भाग, 1000 कहाँ चला गया ऊपर, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल। 3 से 60 को काटा, कितना आया 20, ऊपर बच्चा 82 गुणा 303, नीचे बना 20 और गुणा 100 यानी 20,000। ऊपर की गुणा करी, ये आया, इससे भाग दिया, ये आया। ठीक, आज का आखिरी सवाल, इतना आप उतार लें। स्टूडेंट्स, पराशरण दाब का दूसरा सवाल और आपको जो नोट्स दिए हैं उसका ये 16वां सवाल है। तो आप दूसरा 16 दोनों, क्योंकि जब आप अगली शीट देंगे तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है 27 डिग्री, मेरे लाल बताओ 27 में जोड़ा, कितना जोड़ा 273, कितना हो गया 300, क्या बन गया केल्विन। उसके बाद 8% अर्थात लल्ला पहले इसको खोलो, खुलकर आया 8/100, मुंह से बोलो, बोल कर आया, मात्रा हुई 8, आयतन कितना हो गया 100। उसके बाद इन्होंने आपसे क्या कही, पराशरण दाब P इज द फाइंड आउट, डायरेक्ट लगाओ, जल्दी से बोलो। PB बराबर कौन W/M कौन हो गया IT, कौन हो गया P बराबर कौन हो गया WIT बटे में। B को नीचे भेजो, M पहले से था, W का मान कितना है 8 ग्राम, R तुम्हें रटा हुआ 0.082, T का मान कितना है 300। ठीक, यूरिया के लिए अणुभार तुमको रटा है 60, आयतन तुम्हारे पास है 100 मिलीलीटर, ऊपर चला गया 1000। जल्दी जल्दी लगा रहे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पॉइंट हटाया, नीचे 1 2 3, 3 जीरो बढ़ाए, 3 और 2 5, 2 2 4 और 1 5, सारे जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, ऊपर बचा कितना 3, 3 1 कम 3, दूनी हो गया 6। ठीक, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे कितना हो गया 20। अरे ओ लल्ला, ऊपर कितना बचा 2 बचा, साथ में कौन बचा 82, नीचे कौन बचा 5, 82 की 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164/5 यानी 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। ध्यान से देखिएगा, कितना बचा 1, 1 और 4 14, तो कितना हुआ 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40, 32.8 ATM। ठीक, आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके बिलियन के पराशरण दाब के 2 सवाल लग गए। कल आपसे यानी मंडे को आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको दोबारा अगले प्रिंट आउट देंगे और फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो ही चुके हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अब पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइएगा, जिससे आप हमारे साथ साथ चल सकें। थैंक यू वेरी मच। कल अगले नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।